Dear students, we have completed exercise 5.1 continuity and differentiability. डिटेल से किया है हमने कंप्लीट. नाउ एक्सरसाइज 5.2 से आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है. डिफरेंशिएशन हिंदी में अवकलन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज स्टार्ट करते हैं उससे. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन of x raised to the power n with respect to x. मीन x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, देन बेस वेरिएबल एंड पावर कांस्टेंट. विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना, इट मीन x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, देन पावर क्या है, कांस्टेंट. मीन इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पावर. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पावर फॉर्मूला क्या होगा, n x raised to the power n minus 1, n x raised to the power n minus 1. As example, differentiation of x cube 3x raised to the power 3 minus 1. Clear? Now इसी से रिलेटेड देखिए एक फॉर्म और बना देता हूं मैं आपको. डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x raised to power 1 1, x raised to power 1 minus 1, x raised to power 0, इट मीन 1. सो इसी से एक फॉर्म क्रिएट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. नाउ बच्चे, कोई भी वेरिएबल है उसका खुद के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा. सिमिलर डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x मीन डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर हाफ क्या होगा बच्चे, ये हाफ x रेज टू पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, प्लस हाफ. हाफ पावर मीन अंडर रूट, तो डायरेक्ट यूज करो आप इसे. डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 सेम रूट. 1/2 सेम रूट मीन क्या बोलेंगे इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन. डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट क्या होता है, 1/2 सेम रूट. तो ये पैकेज हो गया ना डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पावर का. क्लियर? इससे रिलेटेड ये 3 फॉर्म्स है. चलिए आगे की ओर मूव करते हैं. ये वाले फॉर्म कब अप्लाई करोगे, जब आपको कांस्टेंट पावर का डिफरेंशिएशन करना हो. पावर कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं अपने अचर, कांस्टेंट पावर का डिफरेंशिएशन करना हो. नाउ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ a raised to the power x. ये क्या है, x वेरिएबल है, x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पावर में वेरिएबल है. पावर में वेरिएबल हो ना, देन देखिए बिल्कुल इसका उल्टा है. ये वाला क्या है, बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, इसमें इसे बोलेंगे कांस्टेंट पावर का डिफरेंशिएशन. और ये क्या है, पावर में वेरिएबल है. सो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिनकी पावर में वेरिएबल हो और बेस कांस्टेंट हो. वेरिएबल कौन सा, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हो रहा है, देन x वेरिएबल है और वो पावर में है. देन क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं चर घातांकी फंक्शन, पावर जिसमें वेरिएबल में हो. तो इसका क्या होगा बच्चे, a रेज टू द पावर x log a, बेस में e कांस्टेंट. क्लियर? इसी से एक फॉर्म और, कांस्टेंट e हो बेस, देन क्या होगा, यही वाला फॉर्म होगा. देखें तो e रेज टू पावर x log e बेस e, एंड log में बेस एंड देखिए ये कोफिशिएंट ये दोनों सेम हो तो ये 1 होता है, log e बेस e 1. तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन जो है बच्चे वो क्या होने वाला है, डायरेक्ट लाइन रखें. ठीक है, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू द पावर x, बस यही होगा. सेकंड पैक ये ध्यान रखिए. ठीक है, इस पर एग्जांपल दे देता हूं आपको. डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज टू द पावर x क्या है, x वेरिएबल है और वो तो पावर में आ गया. देन इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 5 रेज टू द पावर x log 5. ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे. ई हो देन सेम यही. डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे आ गया बच्चे, देखो
ए रेज टू द पावर एक्स बाय बी रेज टू द पावर एक्स। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बाय बी होल रेज टू द पावर एक्स। क्लियर? अब तो हो गया ना ये वाला फॉर्म, बेस कांस्टेंट एंड पावर वेरिएबल हो गया। क्या होगा? ए बाय बी रेज टू द पावर एक्स log ए बाय बी। क्लियर? नाउ बचे थर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए जिनकी पावर में वेरिएबल। नाउ स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बेस में e हो या कुछ भी ना हो, देन 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स, एक्स मीन एक्स ही नहीं है ना, यहाँ log के साथ जो भी है, log के साथ साइन एक्स है तो 1 बाय साइन एक्स, log के साथ एक्स स्क्वेयर है तो 1 बाय एक्स स्क्वेयर। क्लियर? log के साथ जो भी है 1 बाय log के साथ जो भी है। नाउ फोर्थ फॉर्मूला इसी से रिलेटेड, इससे मैच करता हुआ फॉर्म, उसे नंबर 4 लगा दो या इसके अंदर ही इंक्लूड कर लो चाहे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बेस में कांस्टेंट e हो या कुछ ना हो, इट मीन ये वाला फॉर्म, अदर कोई कांस्टेंट आ जाए इट मीन वो a है, देन log x बेस a वाला फॉर्म अप्लाई करो। सो ये फॉर्म कैसे बनाए देखो, लास्ट में बाद में डायरेक्ट रिजल्ट क्लियर रखना, डबल log यूज करो, ठीक है, x और a सेपरेट कर दो, अलग अलग डबल log में, x इसमें आ गया तो बेस a इसमें आ गया, जो ब्लैंक खाली जगह है वहां पर आ गया e। क्लियर? ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो रखो बाहर, log e बेस a। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम? log x का। log x का डिफरेंशिएशन देखो बच्चे क्या होगा, log e बेस a, log x का क्या होने वाला है? 1 बाय एक्स। log x ये वाला 1 बाय एक्स। नाउ अब ये वाला log है ना, इसको ऊपर से नीचे ले आओ, देन e एंड a इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, a बेस e। तो आपका फॉर्मूला बना, डायरेक्ट क्लियर रखो, log x बेस a का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होगा? 1 बाय एक्स log a, 1 बाय एक्स log a। इसको चलो एग्जाम्पल भी देता हूं आपको, राइट कर लेना। सारे फॉर्म्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। फॉर्म आपको आते हैं ना तो भी एक बार वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए आपको, बिकॉज टॉपिक इससे क्लियर होता है और एक रिवीजन भी तो हो जाता है ना। देखो ये वाला फॉर्म अप्लाई करते हैं, 1 बाय, एज एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस 7, इट मीन log x बेस a वाला है। फॉर्म क्लियर रखो, 1 बाय एक्स log a, कांस्टेंट कौन सा है? 7, log 7। क्लियर? इस फॉर्म पर एग्जाम्पल आपका ना बच्चे, स्टार्ट करते हैं आगे। लॉगरिथम का हो गया डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो के एनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट है, देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। एज एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 0। क्लियर? एज एग्जांपल y इज इक्वल टू फंक्शन 2, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देन x के अकॉर्डिंग तो ये क्या हुआ? ये कांस्टेंट है, देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ये बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज। ना बच्चे और आगे मूव करते हैं, ये तो हुए बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स पर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, एज एग्जांपल वेरिएबल थीटा यूज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा।
साइन थीटा का डेरिवेटिव बच्चे क्या होगा, कोस थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वेयर, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वेयर, सेक का डिफरेंशिएशन बच्चे सेक थीटा टेन थीटा, एंड कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक कोट। सी वाली फंक्शन है ना, कोस कोट एंड कोसेक, उनका डिफरेंशिएशन देखो बच्चे नेगेटिव है ना, माइनस में। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज क्लियर। फाइनली अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। इनवर्स ट्रिग्नो यूनिट तो कंप्लीट कर ही लिया था हमने। अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नो डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। इनवर्स ट्रिग्नो में देखिए बच्चे, एग्जाम्पल वेरिएबल एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स बच्चे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कोस इनवर्स यही बट नेगेटिव। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स बच्चे क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कोट इनवर्स वही बट नेगेटिव। ना डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/x √x स्क्वेयर माइनस 1, ये नेगेटिव हो जाएगा बट यही रहेगा। इनवर्स ट्रिग्नो डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। बच्चे यहां पर हो गए डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। मेन डिफरेंशिएशन कितने टाइप से करते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। फंक्शन गिवन है वो कैसे हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अलजेब्रा डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एज एग्जांपल, आपको डिफरेंशिएशन करना हो विद वेरिएबल, एज एग्जांपल एक्स है, वेरिएबल एक्स है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ के, फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। के कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे बच्चे, कांस्टेंट इसके मल्टीप्लाई में अकेला कांस्टेंट होता ना तो डिफरेंशिएशन 0 होता, बट अकेला नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल साथ में है, तो कांस्टेंट को कर दो बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर। एज एग्जांपल कोई फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, 3 sin x का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होगा, cos x। फर्स्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, देन क्या करें ना, आगे की ओर मूव करते हैं। प्लस और माइनस में हो टू फंक्शंस, 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, देन क्या किया जाए, एज एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शन है, वेरिएबल x ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी फंक्शन, देन क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। क्लियर। प्लस माइनस में हो तो इस तरह से अलग अलग कर देंगे। एज एग्जाम्पल फंक्शन गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, प्लस में 2 फंक्शन है ना, क्या करो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू द पावर एन, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर। एग्जाम्पल ऑन इट, वन मोर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। 1 बच्चे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का क्या होगा, 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स।
फाइनल रिजल्ट cos x। वन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। x अगर वेरिएबल है देन वन क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। प्लस माइनस में हो, नाउ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में हो टू फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे देखिए, टू फंक्शन एनी एफ एन जी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। देन बच्चे क्या करोगे इसमें, फर्स्ट किसी का भी कर दो, एज एग्जांपल जी कांस्टेंट रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का हो गया, अब एफ ऑफ एक्स आउटर में कांस्टेंट रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ जी। क्लियर, एग्जाम्पल ऑन इट, एज एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मल्टीप्लाई में ना, तो चलिए साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। यस बच्चे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन, 2x क्या होगा 2x, एंड साइन एक्स कांस्टेंट। नाउ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। क्लियर, प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई में टू फंक्शन और टू और मोर देन टू, 3 हो तो भी यही करेंगे, 1 बाय 1 सबका डिफरेंशिएशन कर दो, अदर आउटर रखते रहो। नाउ डिवाइड में हो डिवाइड रूल, देन क्या करोगे बच्चे आप इसमें, डिवाइड रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय जी, देन क्या होगा स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। अब फर्स्ट अपर ऊपर वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस फिर लोअर जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप डिफरेंशिएशन करोगे, उसका डिफरेंशिएट। क्लियर, इस पर आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, क्या करना है, नीचे वाले पार्ट का क्या करना है बच्चे, आपको स्क्वायर करना है, नीचे वाले पार्ट का क्या करना है स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को देख लो आप एक बार, अच्छी तरह से क्लियर कर लो। नीचे वाले पार्ट का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, फिर फर्स्ट किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन पहले हो रहा है, माइनस फिर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, नीचे वाले पार्ट का हो रहा है। क्लियर, डिफरेंशिएशन किस तरह से करोगे आप। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 करें, लोअर पार्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट किसका डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट अंश का, माइनस फिर लोअर पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दें। यस बच्चे, अब अप्लाई करें फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चे 2x, एंड 1 कांस्टेंट 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 कांस्टेंट सो क्या होगा 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है न्यूमरेटर में 2x कॉमन है ना, रिमेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया माइनस 4x बाय होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइनल आंसर एफ ऑफ एक्स बाय जी एक्स। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। बहुत से बच्चों को ये क्लियर है, तो भी एक बार ज़रूर फॉर्म्स को अच्छी तरह से देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे वाली जो क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर है चेन रूल।